करूं, सबसे पहले मैं आऊंगी शेष नारायण जी आपके पास, यहीं से शुरुआत करती मैं चलूंगी। मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी को लेकर इतनी बड़ी बात कह दी, इसका आधार क्या है? प्रदीप मिश्रा जी ने जो बोला, पहली बात मैं निवेदन करूं कि मैं समर्थक नहीं हूं, मैं शास्त्र का समर्थक हूं जी। ये चूंकि धार्मिक विषय है, इसलिए इस विषय में हमारी भी भूमिका बनती है। मैं बोल रहा हूं कि राधा रानी वर्ष में एक बार वहां आती, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है। और दूसरी एक बात है कि जो उन्होंने राधा जी के विषय में पति या पत्नियों की जैसी बात की, वो ठीक नहीं है। इसलिए कि जो भगवान कृष्ण जी हैं, कृष्ण और राधा दोनों एक तत्व है। एकम तेजः भवेद द्वेधा राधा माधव रूपकम, ये दोनों एक तेज हैं और दोनों को दोनों से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। प्रदीप मिश्रा जी ने जो इस विषय में उनके विवाह की बात कही है, वो बात जरूर शास्त्रों में चर्चा है, लेकिन जो उन्होंने नाम लिए हैं उस प्रकार की चर्चा वहाँ नहीं है। इसलिए हम पूरी तरह से सहमत नहीं हैं, लेकिन हाँ इतना अवश्य सहमत है कि उन्होंने जो कहा है कि राधा जी का विवाह किसी और के साथ भी हुआ, अनय घोष नाम लिया है उन्होंने, तो अनय घोष के साथ नहीं, रायण वैश्य के साथ हुआ, ऐसा ब्रह्म है कि गलत है? प्रदीप मिश्रा जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? कहा है कि राधा जी का विवाह कृष्ण जी के अलावा अनय घोष के साथ हुआ है। अनय घोष की चर्चा शास्त्रों में कहीं नहीं मिलती, लेकिन छाया राधा का विवाह रायण वैश्य के साथ हुआ है। इसकी चर्चा ब्रह्म वैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्मखंड में मिलती है। वहाँ लिखा है, कृष्ण माता यशोदायाः रायण तत्सहोदरः गोलोकः गोप कृष्णांश संबंधात कृष्ण मातुलः। और वो रायण जो था वो यशोदा जी का भाई लगता था, सहोदर था, ऐसा वहाँ लिखा। हम प्रमाण भी दे रहे, जबकि प्रदीप मिश्रा जी ने केवल बोला है, उन्होंने कोई श्लोक प्रमाण नहीं दिया है। दूसरी एक बात यह है, वहाँ लिखा है, अतीते द्वादशाब्दे तु दृष्ट्वा ताम नव यौवनाम सार्धम रायण वैश्य संबंधम चकारसः। जब राधा जी 12 वर्ष की हुई तो रायण वैश्य के साथ विवाह किया गया। लेकिन इस विवाह को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए ताकि समाज में गलत संदेश ना जाए। जैसे भगवती सीता का हरण मतलब हुआ, उन्हें इस तरह से ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। भगवती सीता का हरण हुआ तो छाया सीता थी। इसी प्रकार से ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये चर्चा भी है कि वहाँ छाया राधा थी, उनका विवाह हुआ है, और जो वास्तविक राधा थी वो भगवान श्री कृष्ण से कभी अलग हो ही नहीं सकती है। ठीक है, करेगा, आधार वो भी देगा। श्लोक मैं आपसे अपनी जानकारी के लिए, एक मिनट, मैं आपसे अपनी जानकारी के लिए भी ये पूछना चाहती हूँ, क्या ये सत्य था कि राधा जी बरसाना सिर्फ साल में एक बार जाती? ये गलत है, ये गलत है। अच्छा, ये जो वो कह रहे हैं वो गलत है। और जो उन्होंने ये वाली बात कही, अब उनके पति वाली बात कही, उनकी सास और ननंद वाली बात कही, नहीं, वहाँ पर स्पष्ट है। देखो, हाँ। व्यास जी वही प्रमाण, हमने तो देखा नहीं जाके। हाँ। व्यास जी ने ब्रह्म वैवर्त पुराण लिखा। हाँ। हम उसकी बात यहाँ रख रहे हैं कि वही नाम उन्होंने लिया है। हाँ। वहाँ पर रायण, वहाँ पर जो उन्होंने घोष की बात की वो नहीं, हमें घोष की बात नहीं है। हम श्लोक बोल रहे, अच्छा, अर्थ कर दे रहे। तो मैं सुनिए, वहाँ है अतीते सरल भाषा में पूछूं, आप उस पे मुझे बताइएगा क्या सही और क्या गलत, ताकि क्लियर हो जाए। अनय घोष वाली बात गलत है, सही है? वो गलत है। वो वाली बात कि वो साल में एक बार जाती थी, वो भी गलत है, वो गलत है। तो फिर तो ये आधारहीन हो गया। लेकिन फिर तो आधारहीन है। एक मिनट, उनकी ये बात गलत थी। हाँ। लेकिन जो उन्होंने द्वितीय विवाह की चर्चा की है, हाँ। वो वहाँ ग्रंथ में यह है, कोई माने न माने, हाँ। ग्रंथ में है, अतीते द्वादशाब्दे तु 12 वर्ष बीतने के बाद, हाँ। दृष्ट्वा ताम नव यौवनाम, राधा जी को युवा देख करके सार्धम रायण वैश्य, रायण वैश्य के साथ में संबंधम चकार से विवाह कर दिया गया। तो ऐसी स्थिति में अगर वहां ये लिखा है, हाँ। तो व्यास जी की बात देखिए, प्रेमानंद जी एक तरफ और प्रदीप मिश्रा एक तरफ, व्यास जी की वकालत हमको करनी पड़ेगी अगर हम